ये तবে লাইভ করব নাকি লাইভ করব লাইভ ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशरणम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। आज मैंने बहुत दिन पहले का बात आप लोग को सुनाने जा रहे। जब मेरा मन में जब यही आध्यात्मिक विचार पैदा हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, अचानक मेरा पिताजी गुजर गया। पिताजी गुजरने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि पिताजी मैं किसको बोलता था, देव को
न जो स्वर्गवास जिसका हो गया, दोनों सत्ता हमारे सामने दिखाई दिया। एक पिताजी का देह पड़ा हुआ है और एक पिताजी स्वर्गवास हो। तो असली कौन है? असली जो चला गया, जिसके साथ मेरा रिश्ता था, बातचीत करता था, लेकिन जो आज देहो पड़ा हुआ है, वो तो झूठ लग रहा है। और उसको जाके शमशान में आंख से फूक गया। उसके बाद इस मन में इस भावना को जागृत रहा। मैंने आया माता जी से, हमको बोला, हमको ये गीता पढ़ के सुना। तेरा पापा ये गीता पाठ करता था। मैंने जिंदगी में पहले बार माता जी का आदेश से गीता हाथ में उठाया और माँ को पढ़ के सुना देता, और मैं भी समझाने के समझने की कोशिश करता था किताब में भगवान क्या लिखा हुआ है। तो वही आत्मा का बात, अहम आत्मा, तो मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो फिर आत्मा जरा व्याधि खुदा कृष्णा जन्म मृत्यु से पड़े है। आत्मा कभी विनाश नहीं होता है। और बाकी इस संसार में जितना झूठ है, सब का विनाश है। सच का लक्षण है कभी परिवर्तन नहीं होता है, ना उसका विनाश होता है। झूठ का लक्षण क्या है? हमेशा जो परिवर्तन हो गए वो विनाश हो गए। तो हमने देखा, हम तो बचपन में ये देहो मन बुद्धि इस संसार का हर चीज परिवर्तन हो गया। इस कारण से हमने सोचा ये तो झूठ है। तो भाई झूठा संसार को पकड़ के रखे तो असली कौन है? असली का बारे में ज्ञान नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं सबका हृदय में आत्मा रूप से विराजमान। तो अर्जुन पूछ रहे किम तद ब्रह्म, तुम्हारा ब्रह्म रूप क्या है? तो भगवान बोलते हैं मैं सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह, मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह। मेरा रूप है सच चित आनंद से। तो देहों में चेतना शक्ति है, इसीलिए मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। वही चेतना शक्ति रहने के कारण ये देहो सच लगे। वही चेतना शक्ति है, इसीलिए मैं आनंद ले रहा हूं। देख के आनंद, खा के आनंद, सुन के आनंद, हर चीज से आनंद लेते। अब मैं नहीं जानता हूं यह आत्मा, ये तो बता दिया, पैर से लेके सिर तक हर जगह चेतना शक्ति है। पैर से सिर तक हर चीज आनंद सच लगता है और आनंद भी देता है। लेकिन वो आनंद क्या है? आज है तो कल नहीं है। कि देहों का परिवर्तन के साथ साथ मन का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन हो जाते और वो आनंद भी परिवर्तन। ये झूठा आनंद है, विषय आनंद है। विषय आनंद पहले सुख देता है, आनंद देते हैं, बाद में दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। यही देहो हमको आज हृष्ट पुष्ट है तो आनंद दे रहे। कल यही देह में जब परिवर्तन में बुढ़ापा आएगा, व्याधि पकड़ेगा, जरा व्याधि आएगा तो जर्जरित हो जाएगा। यही शरीर हमको दुखदायक और कष्टदायक। तो फिर हम उस टाइम खेल कूद करता था। तो हमारा एक दोस्त का घर में गुरुजी आया, तो मेरे को बोला चल गुरुजी आया तो मिल लो। हमने भी
विश्वास अविश्वास का कोई जगह नहीं था। हमने भी गुरु जी का मिलने चला गया, प्रणाम किया और चला गया। ज्यादा कुछ उस समय हमारा मन में भावना नहीं आया। एक बार दो बार मिला और चला गया। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई खेल कूद में लगा हुआ था। जब एक पिताजी गुजरे, उसके बाद थर्ड टाइम जब मैं गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी को प्रणाम करने के बाद बोले, गुरु जी हम लोग को बताइए जो कुछ बात जो मैं उस आत्मा को जानना चाहता हूँ। गुरु जी हंसा, हंसने का बाद बोला, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा रूप क्या है? तो मैं अपना नाम, अपना ठिकाना, एड्रेस सब बता दिया। बोले, ये तुम्हारा परिचय है? मैं करता हूं, मैं इस देह का अंतर कहाँ है? तुम्हारा नाम जो लिख दिया, इस बॉडी का कौन से पार्ट है जो उस नाम लिखा हुआ है? ये तुम्हारा आंख है, ये कान है, ये सिर है, ये नाक है, ये मुंह है, ये हाथ है, ये पैर है, सभी तो अलग अलग है। तो तुम्हारा देह में कहाँ नाम लिखा हुआ है? मैं सोचा सही तो गुरु जी जो बोल रहे हैं सही है। और तो हम कैसे जान सकते हैं गुरु मैं कौन हूं? बोले, तुम कितना भी कोशिश करो, जब तक सदगुरु तुमको दिखाएंगे नहीं तुम कौन हो, तब तक तुमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। किताब पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कितना भी देख लो, तब भी पता नहीं चलेगा। जब सदगुरु बताते हैं तुम्हारा देह का अंदर तुम ये हो जो आत्मा है, जो आत्मा ही जीवात्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो मिडिल में मैं हूं, आत्मा नीचे चला गया तो जीवात्मा, ऊपर जाते तो परमात्मा। तो हमारा देह का अंदर ही और निरंतर निवास कर रहा है और उसी का शक्ति से मैं सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन मैं झूठा बोलता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने सोचा सदगुरु कैसे मिलेगा, तो मैं अलग अलग आश्रम, मठ, सन्यासी, साधु संत से मिला। वो लोग बोला, मैं को तुम भगवान का नाम करो, उसी से पता चले। हमको बोला, नहीं मेरे को अनुभव चाहिए, बोलने से नहीं होगा। भगवान और मैं में क्या फर्क है? लेकिन किसी जगह सही जवाब नहीं मिला। मैंने क्या किया, अपना रात में बैठ के कोई ना कोई मंत्र लेके रात भर उस मंत्र को करते, लेकिन कुछ भी हमको महसूस नहीं। तब हमको सावन महीना आया, बोला बाबा के दरबार में जाए तो देवघर में, तो वहां जो मांगते हैं बाबा वही देते हैं। धर्म अर्थ काम मकसद, बाबा चार पुकार देने के लिए बैठे हैं देवघर में। गुरु जी भी देवघर में था, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। मैंने बाबा से यही प्रार्थना लेके, कामड़ लेके पूछा, और उसी समय मेरे को पता चल गया कि मैं अपना सदगुरु प्राप्ति मेरा होगा ही होगा। और मैं कभी भी देवघर नहीं आया, न मंदिर किया। कामड़ लेके हमारे साथ एक लड़का आया, वो चारों तरफ देख रहे, सब जा रहे भोलेनाथ जी का नाम करते, लेकिन हमको रास्ता में ही पता चल रहे थे
जैसे एक दिन बहुत थका हुआ था, पैदल चलते हुए थक गया था। शाम को टाइम, मेरा 1 किलोमीटर आगे कोई है और 1 किलोमीटर पीछे। अचानक देख रहे जब मेरा हाथ में जो बाहर पकड़ के रखा था वो खींच के ले जा रहे, जैसे पुश करते हैं ऐसी प्रकार मेरे को महसूस। मैंने सोचा कोई आदमी पीछे से हमारा वो टावर को पुश करते, लेकिन आगे पीछे देखा कुछ भी नहीं, लेकिन वो फोर्स कंटिन्यू रहा। मैं चलते चलते अपना बाबा के दरबार में पहुंचा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं हम जल्दी जाएंगे, दर डाल के आ जाएंगे, लेकिन वहां लाखों आदमी का भीड़ चारों तरफ से। हमने बोला बाबा आपके पास तो मैं कुछ मांगने नहीं आया, मेरे को सतगुरु चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता। और 1 साल का अंदर ही मेरे को चाहिए। तो मैं अगर सदगुरु मिलता है तो मैं तो जानती नहीं आप कहाँ बैठे कैसा है, लेकिन मैं आपको 100% विश्वास लेके आया। आप यहाँ बैठे हैं, आप मेरा बात सुन रहे हैं। अगर मेरा बात सुन रहे हैं तो मैं 10 मिनट का अंदर मंदिर में आपको सिर में जल चढ़ाना चाहता। तो हमने जिस गेट में खड़ा था तो एक कोई वीआईपी आदमी आ रहे थे, वो जा रहे थे, मैं उसको साथ ही चल रहे थे। और मैं 10 मिनट का अंदर मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शंकर जी को जल चढ़ा। और मेरे को विश्वास हो गया मेरे को सतगुरु मिले। जब गुरु जी मिला तब वही 9 महीना हो गया था। 9 महीना के बाद पहले भी मिला, दोबारा मिला, तीसरा बार जब मैं संकल्प करके आया तो गुरु जी मिला। और भी बहुत संत मिला लेकिन मेरे को विश्वास नहीं। लेकिन गुरु जी का हमने बोला गुरु जी आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमको आत्मा को मुक्ति चाहिए। तो गुरु जी बोला अगर तुम्हारा अंदर ऐसी पुकार तीव्र पुरस्कार है तो 1 दिन लगेगा, नहीं तो 1 महीना लगेगा, नहीं तो 3 महीना, नहीं तो 3 साल, नहीं तो 30 साल भी लग सकते। अगर मंदिर जैसे गुरु जी का मंदिर लेके बहुत आदमी बैठे हैं, लेकिन उसको प्रक्रिया जो चेतना शक्ति प्रबल जागृति, जब तक बोलते हैं शास्त्र महापुरुष लोग बोलते हैं कि तुम्हारा अंदर व्याकुल भाव होना चाहिए। व्याकुलता ऐसा है जो तुमको छटपटाते रहे, जो हमको चाहिए चाहिए। जैसा बच्चा रोता है अपना ये खिलौना चाहिए, कुछ भी दे दो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं चाहते हैं। जब उसको माँ को चाहते हैं तो सब खिलौना फेंक देते, खाना फेंक देते, माँ ही चाहिए। माँ का गोद में जाके शांत हो जाती। ऐसी पुकार तुम्हारा अंदर जोश होना चाहिए। हमारा जोश है नहीं। तुम्हारा प्रबल इच्छा जिसका है वही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर गुरु जी का कहानी सुना। गुरु जी भी भारतवर्ष में चारों तरफ घुमा, कहीं नहीं मिला। देवघर आने के पहले विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में अपना तपस्या कर रहे थे। तो गुरु जी बोला मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं घर छोड़ के आया वही चीज प्राप्त करने के लिए मेरे को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या चाहिए। तो अचानक रात को हमने दशरथ घाट में घूम रहे थे। अचानक देखा गंगा से एक सूरज का माफिक तेज लाइट निकाल कर आया।
और उसी में माता जगदम्बा के दर्शन हुए। गुरु जी ने बोला और माता का आवाज वहां से आया, जाओ बेटा, यहां तुमको नहीं मिलेगा, तुम देवघर में जाओ, देवघर में बाबा ही तुमको ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या दे सकते हैं, तुम चला जाओ। उसी प्रकार गुरु जी आया देवघर में, भगवान शंकर जी के दरबार में जाके अपना परिचय, बाबा ये ब्रह्म ज्ञान के लिए मैं आया और कुछ भी नहीं मांग रहा है आपसे, मेरा कोई ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या आप मेरे को अर्पण कीजिए। आपको बिना इस संसार में और कोई नहीं दे सकते, आपको पास ही ये शक्ति ये ज्ञान है। गुरु जी अनाहार में अगर नहीं मिलेगा तो मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा, अनाहार ही अपना शरीर छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं। गुरु जी भी दृढ़ संकल्प दृढ़ चेता था, दुर्बल ऐसा आदमी का वो भी नहीं था। तो मैं गुरु जी से रह के देखा तो फिर मैंने कंफ्यूज माइंड, क्या हम लोग जो मन में द्वंद पैदा करते हो होगा कि नहीं होगा, वो नहीं। तो गुरु जी एक दिन दो दिन जाने के बाद एक तीसरी माँ था जो बाबा शंकर जी ने उस माँ का थ्रू मैसेज भेजा। वो माँ वो शंकर जी वो माता का ऊपर खुश था और उसको भी बहुत दिव्य शक्ति प्रदान की। तो वो गृहस्थ था, तो गुरु जी का आके बोला, बेटा गुरु जी का उम्र इस समय बहुत कम। बोला बेटा शंकर जी बोल रहे हैं जो तुम जो विद्या के लिए आया ब्रह्म विद्या के लिए, ऐसा मांगने से नहीं मिलेगा, खाओ पियो बाबा के दरबार में पढ़ो, जब बाबा की इच्छा होगा तभी देगा। तो गुरु जी बोला मैं तो कोई जानते नहीं, मैं पहचानते नहीं, और मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। इसका अर्थ है शंकर जी के पास मेरा अर्जी चला गया, मैंने जो प्रार्थना किया वो शंकर जी के पास पहुंच गया। अब और निश्चित हो गया, बोले मैं शंकर जी मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। पुत्र का हट होता है, बाबा से तो मांगते हैं, धन संपत्ति राजत्व कोई नहीं मांगते, एक तो विद्या के लिए मांगते, जो विद्या मनुष्य को सब धर्म से मुक्त करके हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा देते। गुरु जी 45 दिन अनाहार रह के भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर वही ब्रह्म विद्या प्रदान किया जो हम लोग का गुरु जी देखिए। तो गुरु जी बोला अगर तुम पात्र होगा तो बस एक दिन में राजा जनक के जैसे हुआ था, वो अपना गुरु के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, तन मन धन। अगर तुम कर पाओगे तो जरूर। हमने बोला गुरु जी हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्या करना? बोले जाओ, मैं पहले अनुभव करना चाहता हूँ, फिर आगे अनुभव जो बताएगा वही वही कर। फिर मैंने गुरु जी ने मंत्र प्रदान किया और बोला सात्विक आहार ग्रहण करना है, सर्व अहंकार विवर्जितम, सब संग विवर्जितम, सब संगों को त्याग करो। सब संग को त्याग करना, आत्मीय स्वजन परिवार परिजन भाई बहन सबको बिल्कुल। हमें घर में रहते हुए भी किसी से बात नहीं, घर में रहते हुए सात्विक भोजन करते थे वो लोग, मछली मीट अंडा सब खाते। हमने गुरु जी का बात जैसे ही बोला और 3 घंटा निर्धारित बैठना है, 3 घंटा
पैर टूट जाए, ये हो जाए, कोई पता ही नहीं चलता था देवा है कि नहीं है। गुरुजी जब मंत्र दिया तो उसी समय मेरा भी एक चीज महसूस हुआ, जैसे एक लाइट में मैं बेहोश हूं। गुरुजी मेरे को पकड़ दिया, बोले जाओ तुम्हारा काम हो। एक बहुत तेज लाइट में मैं सब कुछ खो दिया। मैंने सोचा नहीं, इसमें कुछ है, मेरे को इसका अंदर और भी जाना है। सब कुछ छोड़ के मैं शंकर जी का एक लोटा जल चढ़ाता था और निरंतर अपना ध्यान में बैठे, किसी से बात नहीं करता। अपना आपके स्वजन परिवार परिजन कोई भी आए, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जाता। मरने का बाद तो सब कुछ छोड़ देते हैं, आपके स्वजन परिवार परिजन सभी उसको शमशान में जला के आते हैं। वही तो मैं सोचा मैं मर गया, आप लोग समझ लो मैं मर गया। हम सिर्फ भगवान शंकर जी के लिए, बस इसी प्रकार भावना हमको इतना प्रबल कर रहे थे, बहुत ज्यादा अनुभव होने लगा। और ऐसे ही भी अनुभव होने लगा कि मैं आश्रम जाने के पहले ही वहां बैठ के साधना में आश्रम का सब रूप देख। जब आश्रम पहुंचा तो पता चला बैठे ही तो ध्यान भी देख लिया। ऐसी बहुत से अलौकिक शक्ति मेरे को महसूस होने लगा। और जो तपस्या कर रहे थे हम शिव शंकर जो था, 7 दिन निरंतर साधना कर रहे थे, मौन रह के सिर्फ अपना एक टाइम भोजन करके, वो भी दूध के साथ चावल डाल के खा लेता था और कुछ भी। तो उस समय मेरे को महसूस हुआ जैसे नारद जी अपना बीना बजाते हुए न दूसरा पार से इस पार आ रहे, अपना आप ही नाव चले। अभी भी मेरे को वही दृश्य दिखाई देते हैं। आज नारद जी बिना बजाए रहे, 2 बालक किनारे खड़ा है, एक को उठाया और एक को बोला नहीं तुम्हारा टाइम नहीं, जाओ। जो उठाया वो मैं ही था, मेरे को महसूस है मैं घर ले जा रहा। फिर उसके बाद मैं गुरु जी का चिट्ठी है, जो आप आश्रम आना चाहते हैं आ सकते हैं, यहाँ काम चल रहे, काम देने के लिए। मैं कभी न दिल्ली गया न आश्रम गया, बस उसी समय मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया। दिल्ली से कैसे सब कुछ जैसे मेरे को शंकर जी खुद हाथ पकड़ के ले, जब आश्रम के सामने खड़ा हुआ तो वही दृश्य मेरे को दिखाई दिया। अभी भी जो लिखाई था वहां साधन संघ आश्रम, हमने अभी भी नहीं तोड़ा, वो ही रख दिया। बाकी सब परिवर्तन हो गया, लेकिन जो लिखा हुआ था उसको मैंने तोड़ने नहीं दिया। तो मैंने, ये मेरा प्रूफ है कि मैं उस समय घर में बैठ के साधना करते हुए मैं इस चीज को अनुभव किया। फिर गुरु जी को बोला, वहां गुरु जी का साथ, गुरु जी तगत में था, मैं नीचे, एक ही रूम था। गुरु जी भी उसी तगत में बैठ के साधना करते थे, मैं नीचे उसी रूम में खाना बनाना। गुरु जी बोला हमको भी खाना बनाने नहीं आते, गुरु जी सिखाने वाला, मैं करने वाला। तो गुरु जी बताते रहता था, लेकिन हमसे कंट्रोल नहीं होता था, कितना क्या करना है नहीं। लेकिन लगन था, वो नहीं बोलता था ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं आप बोलिए मैं करेंगे। मैं किया नहीं, लेकिन करने का
कभी हम माना नहीं किया। मैं कोशिश करूँ गुरु जी का साथ रहते हुए 23 घंटा काम और ध्यान में बिता देता, 1 घंटे सिर्फ सोने को। इतना आनंद, इतना शांति कुछ भी नहीं है। जंगल है, सामने शेर अभी भी है। शेर वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर आश्रम के पास ही अभी भी 20-25 शेर है, लेकिन वो आते ही नहीं इधर। हाथी, जंगली हाथी, जहरीली सांप, कितना कुछ घूमता था जंगल में, लेकिन हम लोग को कभी भी डर नहीं लगता था, न कभी हम लोग का नुकसान। इसी प्रकार रहते रहते हमको एक टिप्पो जैसे बात वो सर्ग में रहता। गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं अपना साधना जीवन, संन्यास जीवन लेना चाहता हूँ। बोले क्या करना है? बोले मैं ऐसे नहीं देता हूँ, घर का परमिशन ले आओ तभी मैं दूँ। तो मैंने घर में चिट्ठी लिखा, बोला जाओ जो भी कुछ करना है पहले घर में आके को बोलो, फिर जो करना है करना। उस समय तो माई मेरा था, पिताजी तो गुजर गए और भाई लोग था, लेकिन मेरा मतलब व्यक्तित्व ऐसे ही था जो वो लोग कभी, मैं झूठ नहीं बोलता था, सबके लिए काम करता था। कभी मैं कोई गलत मैंने बात भी नहीं बोलता था। सबका जो रात को 2 बजे भी बोले ये काम करने है मैं चले, तो वही हमारा ऊपर कोई बोलने का ताकत नहीं, सिर्फ माँ का आदेश चाहिए। तो माँ को मैं घर में रहते हुए बोलता, माँ मैं संत बन जाऊंगा, मैं साधु संत बन जाऊंगा। बोले बेटा बहुत अच्छा है, कोई वंश में एक संत बने तो उसको 7 को उद्धार हो जाता है, पिता और माता का। हमें बोला ये आशीर्वाद करो तो मैं अच्छी संत बनूं, मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान का सेवा करूं। तो माता ने मेरा आशीर्वाद किया और मैं संन्यास देवघर में दिया। हम लोग का सब पिंडी दान करके, सब जैसे मरने के बाद जो श्रद्धा पिंडी करते हैं, सब पिंडी दान के गुरु जी के सामने विधिवत हम लोग का संस्कार किया। और संस्कार कराने के बाद गुरु जी नाम मृत्यु सब चीज कर दिए। फिर मेरा को बोला जाओ घर में बैठ करके फिर आश्रम चलो। फिर मैं घर में गया, लेकिन पहले से अटैचमेंट तो कम हो गया। पहले मेरा कोई अटैचमेंट मोह नहीं था, लेकिन तब भी एकदम हमेशा के लिए जा रहा हूं ये सोच के हमारा मन में बहुत ही कष्ट हो रहे थे। लेकिन मेरे को जाना है आत्मा ज्ञान को पाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। तो तब भी हमने जो सामने देखा और पीछे मोड़ के देखा ही नहीं, फिर चला गया। लेकिन गुरुजी बोलते हैं तुम कितना आसक्ति मोह माया से मुक्त हुआ, तुम घर में जाओ तब तुमको पता चले। लेकिन मैं बाद में जाता था, जैसे ये घर में जैसे आया ऐसे ही सब घर मेरे को ऐसे लगते था। जहां भी जाता था मेरा को कोई पराई महसूस ही नहीं हुआ। और हमको माता से मिलता, जब तक माँ जीवित था मैं मिलने जाता था। तो माता भी कभी मेरे को, माता जी ने कभी मेरे को माना नहीं। सिर्फ जाने से यही पूछता था कितना दिन रहना है, कब जाना है। हमने बोला
अब आए हैं, बस आपका आशीर्वाद लेके चला जाऊं। कभी मेरे को माना नहीं करता। जो हमको जानता था जिसमें पुरस्कार है, नहीं तो ऐसे ही सारी संसार को माया को छोड़ के जाना कितना कठिन है। फिर गुरुजी बोला, बाहर का चीज तो त्याग करना आसान है, घर मकान आपके शरीर परिवार के छोड़ दिया, लेकिन अपने मन को, अपना बुद्धि को, वो तो अटैचमेंट अभी लगा हुआ। तुम्हारा अंदर वही जो तुम्हारा अंदर मन है, बुद्धि है, उसको संग त्याग कर। देव का संग त्याग कर सकते हैं, आंख बंद कर लिया, बस नहीं है, आंख बंद कर लिया, लेकिन मन कैसे बंद करो? बुद्धि तो तुमको चलते रहेगा। तो मन बुद्धि को ऊपर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। तो भाष्य में को देव वैराग्य में चुके। ये अभ्यास का जरिया से तुमको देह को बस, मन का बस, बुद्धि का बस करना। और ठीक है, खाना क्या मिलता था? रात को रोटी, एक सब्जी, और रात दिन को आलू का सब्जी और चावल, और वो भी दाल भी नहीं। और सुबह एक 2 चावल दही के साथ 1 गिलास पानी, उसको मिला के लस्सी बना देते थे। और ये पंजाब से लाते थे मठरी, जो निमकिन कचौड़ी बोलते हैं, तो वो एक दिन बस वही नाश्ता। आज जो इतना खाना हमारा सामने देते हैं, हम हंसते रहते हैं। वो खाना में इतना आनंद था, जो वो 2 चावल दही और उसके साथ नमक डाल दो, पानी को गुला के वही लस्सी बनी। अब तो दही इतना डालते हैं, ये लस्सी का पानी नहीं होता। तो यही है, गुरुजी क्या बोलते थे, क्या बात बताते थे। देखो, आश्रम में गया, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, कोई गाना वाना सुनने नहीं देता, पढ़ना, किताब नहीं पढ़ना, किसी से मिलना नहीं, बस तुम जिस काम से आया है निरंतर उसी में लगा दो। ये तो दलमनम परम, ये अवलंबन छोड़ क्या कोई अवलंबन नहीं किया। ये तो दलमनम श्रेष्ठम, यही सबसे बड़ा अवलंबन है जो तुम अपने को जान सकते। और मैं आत्मा हूं, एक परम ज्ञाता ब्रह्मलोक में आती। जो इस अवलंबन को जानते हैं वही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति और वही आनंद प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर हम दिन पर ध्यान में बैठता था, जैसा देव को अग्नि स्वरूप, जैसा एक लाइट जल रही, और वो लाइट सारी आसमान तक फिर जाती, जैसे सारी आसमानी मई बहुत से अलौकिक शक्ति महसूस होने लगी। अब 2 साल लगा मन बुद्धि को सारी तरह से हटा के एक जगह स्थिर। मन बुद्धि जब तक सहायता नहीं करेगा, भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता। तो इसको बस में करना ही सबसे बड़ा कठिन काम, क्योंकि मन को दिखाई नहीं देते, बुद्धि को नहीं दिखाई देते, देव को तब भी दिखाई देते। तो वही गुरु जी बोलते हैं, 3 बात बोलते थे, अध्ययन बिना ज्ञान नहीं होते, भोजन बिना खुदा निमित्त होते, तपस्या बिना शक्ति नहीं होती। अब ये तीनों बात को बोलते ही देख, भोजन करने के बाद जब पेट भर जाते, कितना भी प्रिय खाना हो तो वो बोलते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पेट भरने के बाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोलते, लेकिन
तेरा मन कभी बोलते इस संसारी चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जो भजन करेगा, भोजन पेट भरा देते हैं, और भजन भगवान का भक्ति तेरा मन को इच्छा को समाप्त कर देते हैं। इतना आनंद देते हैं कि संसारिक आनंद उसके सामने फीका पड़ जाता है। इस प्रकार गुरु जी बोला, जो भजन अगर ठीक होगा तो मन की इच्छा समाप्त, और कोई इच्छा ही नहीं रही। तो वही जो भजन करने के बाद और देखने का इच्छा खत्म हो जाता है, सुनने की इच्छा खत्म हो जाए, और ऐसे उसका था जैसे जिसको जानना था, जो जान लिया इससे सब कुछ जान लिया। उपनिषद में एक जगह लिखा है, उपनिषद में एक जगह लिखा हुआ है, जो जिसको जानने से सब कुछ जान लेते हैं, जिसको पाने से सब कुछ पा लेते हैं, जिसको पाने के बाद और कभी खोते नहीं। तो ये भजन करने के बाद मन का इच्छा समाप्त। और तपस्या क्या है? एकाग्र परंतप, चारों तरफ से मन बुद्धि चित्त सबको हटा के एक जगह स्थिर करना तपस्या। एकाग्र परंतप, और वही तपस्या करके मार्कंड रेड्डी से बोल के गया, तपस्या किंग न साध्यते। तपस्या ऐसा एक शक्ति है जो ये संसार में कोई भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। आज यहाँ तक ही रहा, क्योंकि समय हम तो बोलते जाएंगे, हमारा तो इतिहास ही सारा जीवन ही है, लेकिन सबको पास सुनने का भी टाइम चाहिए। तो आज भजन, भजन और तपस्या, गीता में भी भगवान अर्जुन को बोले, जब वेदिश जगीश तपेश चैव दानिश जग पुण्य फल प्रतिष्ठितम अतुल्य सर्ववेदम विदितम जोगी स्थान मोदी। जो मेरा से जुड़ जाते हैं उसका वेदों का ज्ञान हो जाता है, हवन का फल प्राप्त होते हैं, तपस्या का शक्ति उसका अंदर आते हैं, और दान करने से जो पुण्य मिलता है वो सब कुछ। और वेद पाठ करके मेरे को नहीं जान सकते, हवन करके भी नहीं कर प्राप्त कर सकते, तपस्या करके भी, पुण्य दान पुण्य करने से भी, लेकिन जो मेरा को जान लेते हैं वो नाम पढ़ने से, वेद नाम पढ़ने से वेदों का ज्ञान हो जाते हैं, तपस्या का शक्ति मिल जाते हैं, और पुण्य उसका यज्ञों का पुण्य फल मिलता है, और दान करने का फल मिलता है। तो इसीलिए हमारा हमेशा वही एक को जानने से सब कुछ जान लेते हैं। लास्ट गुरु जी बोला है कि इस संसार में कहाँ सेवा करोगे? जैसे पेड़ का जड़ में पानी डालो, देखो साफ जगह पानी हो जाए। इसी प्रकार हम लोग का संसार में जड़ यही है, आत्मा है। आत्मा ज्ञान हो जाए तो सब ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का सेवा करोगे तो सारे जगत का सेवा हो जाएगा, सब 33 कोटि देव देवी का सबका सेवा हो। इसीलिए आत्मा शक्ति सबका, सब देव देवी से लेके इस संसार का हर चीज का हम साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म गीता जो गुरु जी देखे ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं अपने जीवन में अनुभव किया, और वही हमारा कंठस्थ है, कहीं हमको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, जो हमने लाइफ ऐसे जीता। इसीलिए आप लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन गुरु जी का प्रैक्टिकल जो और भी बहुत सी बात है जो हम
भक्त लोग भी नहीं जानते हैं कि गूढ़ तत्व जैसे साधना कैसे किया जाते हैं। हम लोग बहुत कुछ धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। बाहर का पूजा अर्चना यही करता हूँ। जब तक वो पूजा करते थे भगवान शंकर जी देव का अंदर महसूस ना हो तब पूजा बेकार है। देह शिवालय, हम लोग अपना देव का अंदर वो भगवान शंकर जी के दर्शन करते हैं। हम लोग को बाहर का पूजा का जरूरत ही नहीं, क्योंकि चंचल जीव है और स्थिर जीव है। जिसका मन बुद्धि देव स्थिर है वो सदा शंकर जी से जुड़ा। अगले दिन में और बताएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागरत्रयी समवाये नमः।